सोचो, सिर्फ 5,000 रुपए के चोरी के इल्जाम में एक आदमी को 37 साल तक जेल में साधना पड़े, और जब आखिरकार उसे रिहा करने का दिन आता है, वो खुद ही जेल से निकलने से इनकार कर देता है। यह कहानी है श्यामलाल की, एक ऐसे इंसान की जिसके लिए जेल ही जिंदगी बन गई। आखिर क्यों? क्या 37 साल की तन्हाई ने उसे दुनिया से तोड़ दिया, या कोई ऐसी सच्चाई है जो आपको हिला देगी? 67 साल का बुजुर्ग श्यामलाल, जिसने अपनी जिंदगी के 37 साल जेल की अंधेरी कोठरी में गुजार दिए। जज अपनी फाइल बंद करता है और बोलता है, मुलजिम श्यामलाल वलद घनश्यामलाल सबूत के अभाव में बरी किया जाता है। सब लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन श्यामलाल चुप नहीं रहता। वो अचानक जोर जोर से हंसने लगता है, ऐसी हंसी जिसमें ना खुशी है न सुकून, सिर्फ दर्द है। जज हैरान होकर पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो श्यामलाल? श्यामलाल के आंसू रुकते नहीं। वो कहता है, जज साहब, मुझे बाहर नहीं जाना है। मैं मानता हूं मैंने ही चोरी की थी, आपका फैसला गलत है। जज कहते हैं, पर तुम तो अब आजाद हो गए हो, 37 साल बाद न्याय मिला है। श्यामलाल धीरे से बोलता है, यह कैसा न्याय है जज साहब? एक 5,000 रुपए के केस का फैसला करने में 37 साल लग गए। आप बताइए, क्या यही न्याय है? उसकी जज साहब, पहले लोग जंगल में रहते थे, वहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो चाहे जिसको चाहे मार सकता था। लेकिन फिर हम इंसान बने, हमने समाज का निर्माण किया ताकि इंसाफ और इंसानियत जिंदा रहे। फिर जब समाज में भी जुल्म बढ़ने लगा तो हमने कानून बनाया ताकि हर इंसान को न्याय मिल सके। यहां किसी को मारने पर सजा होती है, गलत काम करने पर दंड मिलता है, और यही डर, यही कानून इंसान को मर्यादा में रहने पे मजबूर करता है। लेकिन जज साहब, मुझसे पूछिए, फिर उन 11 पुलिस वालों ने बिना कोई ठोस सबूत के मुझे क्यों गिरफ्तार किया? क्यों मुझे चोर कह दिया जब मेरे खिलाफ कोई गवाह भी नहीं था? और जब हर सुनवाई में वो सेठ जी, जिन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया, कोर्ट में आते ही नहीं थे, तो अदालत उन्हें इतने सालों तक क्यों बुलाती रही? क्यों मुझे, एक बेगुनाह को, साल दर साल सिर्फ तारीखें दी गई? न्याय नहीं, ये न्याय नहीं हो सकता जज साहब, ये न्याय नहीं हो सकता। जज साहब, आपने जज बनने के लिए कितनी पढ़ाई की होगी, कितनी रातें जागी होंगी, पर इतने छोटे केस को सुलझाने में 37 साल लग गए। गलती मेरी है या आपकी? श्यामलाल के जहान में उसका बीता हुआ वक्त लौट आता है। जब पुलिस उसके घर आई थी, 5,000 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा और बिना सबूत के उसके गिरफ्तार कर लिया गया। वो चिल्लाता रहा, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन उसकी आवाज जेल की दीवारों के अंदर ही दब कर रह गई। साल बीत गए। एक दिन उसकी पत्नी मिलने आई, आंखों में आंसू, हाथों में टिफिन। उसने कहा, श्याम, बच्चे भूखे हैं, दुनिया ताना देती है। श्यामलाल मुस्कुराया और बोला, तुम दूसरी शादी कर लो, अपनी जिंदगी आगे बढ़ा लो, मैं शायद कभी लौट नहीं पाऊंगा। उस पल श्यामलाल के दिल में सिर्फ एक ही दर्द था, अपनों को खुद से दूर करने का। कोर्ट रूम में वापस आज वो बोलता है, जज साहब, मेरी बीवी किसी और की हो गई, मेरे बच्चे मुझे पराया समझने लगे, अब मेरी जिंदगी में क्या बचा है? श्यामलाल, मैं आपके दर्द को पूरी गहराई से समझता हूं, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए, हमारा कानून और न्याय प्रणाली अपनी सीमाओं के साथ ही काम करती है। पहले लोग जंगल में रहते थे, वहां शक्ति ही कानून हुआ करती थी, जिसे ताकत होती वही हुक्म करता था। फिर इंसान ने मिलकर समाज बनाया और उसके बाद हमने कानून का निर्माण किया ताकि हर किसी को इंसाफ मिले और हम एक दूसरे की जिंदगी न तोड़े। यह कानून यह सिखाता है कि जो गलत करता है उसे सजा मिले, जो बेगुनाह है उसे मौका मिले। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पास न्यायाधीशों की संख्या बहुत ही कम है। भारत में लगभग 15 न्यायाधीश प्रति 1 मिलियन 10 लाख लोगों के अनुपात पर ही हैं।
इस वजह से हर साल लाखों मामले पेंडिंग रहते हैं, सुनवाई बहुत देर होती है और यह देरी कई बार इंसान की जिंदगी को तहस-नहस कर देती है। मैं आपसे यह वादा करता हूँ, आपकी बात सुनी जाएगी, उन गलतफहमियों की जांच होगी और दोषियों को जवाबदेह बनाया जाएगा। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि न्याय की राह आसान नहीं है और हम सभी को मिलकर ही इस व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। श्यामलाल, मैं आपको सुनता हूँ और मैं आपके लिए न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं श्यामलाल, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से इंसाफ किया होना चाहिए। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें 15 लाख मुआवजा दिला सकता हूं ताकि तुम बाहर कोई काम या कोई बिजनेस कर सको। तुम बोलो, तुमको क्या चाहिए? श्यामलाल ने धीरे से कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, बस एक अंतिम इच्छा है। उन पुलिस वालों को 2 साल के लिए जेल में डाल दीजिए ताकि उन्हें पता चले देर से मिलने वाला न्याय कितना दर्द देता है। उन 11 पुलिस कर्मचारी के खिलाफ केस चला जिसमें से 7 अभी जीवित थे। उन सभी को सजा हुई और 7 को उसी जेल में डाला गया जहां श्यामलाल 37 साल से बेकसूर होते हुए भी सजा काट रहा था। श्यामलाल को उसी जेल के कैंटीन में रोजगार मिल गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना यार। बहुत मेहनत से बनाता हूं वीडियो आपके लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से आपका आभार करता हूं। थैंक यू सो मच।